Good morning, ma'am. My name is Palak, and I explain and read chapter first. A Tale of Two Birds, a book, a pact with the sun. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार क्या होता है, एक बर्ड होती है जिसके दो नए जन्मे बच्चे होते हैं और वो फॉरेस्ट में रहते हैं. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little once day at night. तो जो जिन पे उसका घोंसला था वो काफ़ी बड़ा और छाएदार पेड़ था. और क्या कहते हैं, वो उसकी जो मदर बर्ड थी वो उनका दिन रात ख्याल रखती थी. वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज. और एक दिन बहुत तेज़ तूफ़ान आता और जिसके कारण बहुत तेज़ तूफ़ान आता, बिजली कड़कती और बारिश होती. और उसके कारण बहुत से पेड़ भी गिर गए थे. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और वो जिस ट्री में वो चिड़िया रहती थी वो वाला पेड़ भी गिर गया था और एक बहुत ही बड़ी डाली से मदर बर्ड मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन भाग्यवश दोनों बेबी बर्ड्स बच गई, दोनों नहीं मरी और दोनों हवा के कारण एक कहीं और गिर गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. जो उसमें से एक बर्ड थी वो एक केव के आगे गिर गई, एक गुफा के आगे. और जो दूसरी बर्ड थी वह थोड़ी दूर पे एक आश्रम था जहाँ पे वो दूसरी बर्ड गिर गई. Days passed and the baby birds become big birds. दिन बीतते गए, बेबी बर्ड्स अब बड़े बर्ड बन चुके थे. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. दिन बीतते हम फिर क्या होता है, एक दिन जो उस कंट्री का जो राजा था वो सोचा कि अब मैं जाता हूँ फॉरेस्ट में हंटिंग करने. तो उसने अचानक से एक हिरन देखा और वो पीछे हिरन के भागने लगा. और धीरे धीरे क्या होता है, जो हिरन थी वो जंगल में काफ़ी घने अंदर चली गई और राजा भी उसका पीछा करते चला गया. और राजा तो अब अपना रास्ता भूल गया कि मैं हूँ कहाँ. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noise issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode as fast as he could. तो वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो उसे एक पेड़ मिला जिसके आगे नीचे वो बैठ गया और वही अचानक से उसको एक बहुत ही तेज़ आवाज़ सुनाई. वो कोई कह रहा था, जल्दी आओ यहाँ पेड़ के नीचे कोई बैठा है, तुम उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो, नहीं तो वो भाग जाएगा. और जब राजा ने सुना तो ये बहुत ही ज़्यादा चौंक गया. तो उसने देखा जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसी पेड़ पे एक बहुत बड़ी और ब्राउन कलर की बर्ड बैठी थी. और उसे जहाँ पे वो बैठा था, जो बगल में वो केव था, वहाँ से भी बहुत ऐसे फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी. तो वो अब डर गया और वो जल्दी भाग सका. वो भाग गया वहाँ से. Soon he came to the clearing which looked like an ashram. It was the rishi ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talk as they do. He does not talk to me anymore," just as the rishis entered the ashram. फिर क्या हो रहा, वो जब जा रहा था दौड़ के तो उसे अचानक से क्लियर एकदम एक आश्रम जैसा कुछ दिखा, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था. तो उसे लगा, अरे ये कहीं ऋषि का तो आश्रम नहीं, ये सही था. जहाँ राजा वहाँ जाके एक पेड़ था वहाँ पे उसने रस्सी बांध दिया और वहाँ पे एक शेड लगा हुआ था जहाँ पे ऋषि बैठ के करते थे. तो वो वहीं पे बैठ गया, सोचा भी मैं बैठ जाता. तो अचानक से उसके कान में एक बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल वॉइस आई. उसने कहा,
मैं आप यहाँ आइए, आप घर वहाँ चले जाइए आश्रम के अंदर, वहाँ पे पॉट में कुछ ठंडा पानी रखा है, आप उसे पी लीजिए और अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल समझिए और ऐसा समझिए आप ही का घर है। तो उसने सोचा ये कहाँ से आ रहे, तो उसने देखा तो उसी पेड़ पे बहुत ही बड़ी और एक ब्राउन बर्ड बैठी थी। वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो गया, उसे लगा अरे ये क्या होगा, ये कैसे हो सकता है, ये तो वही बर्ड है लेकिन इसकी वॉइस कैसे बदल गई। इसने कहा अरे ये तो सेम वैसे, ये बात उसने एकदम लाउडली कह दी। तो उस चिड़िया ने सुन ली। चिड़िया ने कहा हाँ वो मेरा भाई है, वो रॉबर्ट्स के साथ रह के ऐसा बन गया और वो मेरे से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है। तो राजा को समझ में आया, जैसे ही ये बात बोल रहे थे तब तक ऋषि आ गए। Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. The king told the rishis the story of the two birds and how each have behaved so differently. Thought they looked so alike. The forest is full of surprise, he said. The holy man smiled and said, After all, one is known by the companion of one keeps. That first has always heard at the talk of robbers. He imitated them and talked about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomed people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and their birds. these birds. तो फिर अचानक से जो ऋषि आ गए, तो ऋषि ने भी राजा को कहा आप आइए मेरे घर के अंदर बैठिए, ठीक है, आप मुझे काफ़ी थके हुए लग रहे, लगता है काफ़ी बड़ी सैर करके आए हैं। फिर राजा ने उसको पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसे हुआ। तो वो कितने अलग है, लग रहा है ये दोनों तो भाई है ही नहीं, वो सो डिफरेंटली, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। ये तो जंगल भाई पूरे रहस्यमय है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो फुली ऑफ सरप्राइज का उसने कहा। जो ऋषि था होली मैन, उसने स्माइल किया और कहा ये देखिए, ये इस जंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इसके कंपेनियन पे डिपेंड करता है। उस बर्ड ने रॉबर्ट्स की भाषा सीखी, वो उनको मार काट वो सब उसकी भाषा इमिटेट की, वो वॉइस इमिटेट की, वो क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं। और ये वाले ने जो मैं बोलता हूँ वही ये बोलता है, इसीलिए कंपेनियन पे डिपेंड करता है और वो रिपीटेड करता है। अब चलो आप चलिए अंदर, मैं आपको ऐसी जंगल की बहुत सी कहानियाँ सुनाऊँगा और इन बर्ड्स के बारे में। थैंक यू।